तो तुम घर क्यों नहीं आ जाते? हो जाएगा इसको इस फ्रेम से। क्या बातें हो रही हैं यहाँ पे? आम, इनका कुछ खो वही ढूंढ रहे हैं। क्या? होश उड़ गए थे, पता चला कि तुम वजदान की। तुमने नोटिस किया था कि तुम्हारी तस्वीर देखकर चेहरे का रंग बदल गया था। कल रात को भी चेहरी थी इससे। करिए जो लोग मेरे गाने पसंद, मैं उनकी हर खबर भी रखता हूँ। तो हम बात करते हैं ड्रामा सीरियल मासूम के बारे में, जो बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। तो नीलम सोफ़े पर बैठे हुए दिलशाद के बारे में सोच रही होती है, तो अचानक उसको ऐसा लगता है कि दिलशाद वाकई उसके सामने आ चुका है। और दिलशाद कहता है, चलें उठें नीलम जी, मैं आपको लेने आया हूँ। तो नीलम हैरान हो जाती है कि ये तो दिलशाद है वाकई में। तो कहती है, नहीं दिलशाद, लेकिन तुम यहाँ कैसे आ गए? तो दिलशाद कहता है, मैं आपको लेने आया हूँ, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो नीलम रोने लगती है और कहती है, हम भी तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम किसी की निगाह में हैं, इसलिए हम नहीं जा सकते। तो दिलशाद कहता है, नहीं आपको मेरे साथ चलना होगा। नीलम ये सोच ही रही होती है, जब वो गौर से देखती है तो वो दिलशाद नहीं बल्कि उसका शौहर होता है। और उसका शौहर कहता है, क्या हुआ नीलम? तो नीलम एकदम घबरा जाती है और कहती है, नहीं कुछ नहीं हुआ। तो उसका शौहर कहता है, तुम किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी? तो नीलम कहती है, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है। तो नीलम का शौहर कहता है, कोई बात नहीं, कभी कभी इस तरह हो जाता है। खैर एनीवे कोई मसला नहीं है, मैं तुमसे कुछ कहने आया था। नीलम कहती है, जी बोलें। तो नीलम का शौहर कहता है कि तुम तैयार रहना, रात को हमें एक डिनर पर जाना है मेरे एक दोस्त के घर पर। तो नीलम कहती है, ठीक है। जब वजदान ऑफिस से आता है तो नीलम अपने रूम में तैयार हो रही होती है। तो अपने शौहर को देख के कहती है कि क्या हुआ? तो कहता है इसका शौहर, कुछ नहीं, बस मैं वैसे ही देख रहा था, तुम तैयार हो जाओ तो फिर चलते हैं। जैसे ही वो रूम से बाहर निकलता है, सामने से लैला आती हुई उसे नज़र आती है। तो लैला कहती है वजदान से कि कहीं जा रहे हो? तो इसका शौहर कहता है, नहीं मैं तो, हम कहीं नहीं, बस वो एक जगह जाना था। तो फिर लैला कहती है, अच्छा तो नीलम को भी लेके जा रहे हो? तो कहता है कि हाँ नीलम भी साथ जा रही है। तो लैला कहती है, अच्छा जब नीलम साथ जा रही है तो मैं क्यों नहीं जा सकती? तो इसका शौहर कहता है कि देखो उस दिन भी तुमने, रात को जब डिनर पर जाना था तो तुमने नीलम को मना कर दिया था, ठीक है? और प्लीज़ अब इस तरह मत करो, उसको मेरे साथ जाने दो। जिस पर लैला को बहुत गुस्सा आता है और लैला कहती है, क्यों? जब नीलम जाएगी तो जाहिर सी बात है मैं भी जाऊंगी, और तुम मुझे इस तरह मना नहीं कर सकते। तो इसके शौहर को भी गुस्सा आता है और कहता है कि देखो तुम इस तरह हमेशा गलत नहीं किया करो, अच्छी बात नहीं है लैला इस तरह करना। तो लैला कहती है कि नहीं, जब नीलम जाएगी तुम्हारे साथ तो मैं भी लाजमी ही जाऊंगी, सुना तुमने? बस मुझे 5 मिनट दो, मैं रेडी होकर आती हूँ। तो वो लैला अपने रूम में चली जाती है तैयार होने, और यहाँ नीलम तैयार हो चुकी होती है। तो वजदान अंदर रूम में आता है और उसको देखता है और कहता है, वो कुछ घबरा रहा होता है। तो जिस पर नीलम कहती है कि क्या बात है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तो इसका शौहर कहता है, हाँ वो असल में मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे दोस्त ने ये कहा था कि तुम अपनी दोनों बीवियों के साथ ही आना, तो बस मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। जिस पर नीलम कुछ सोचती है, फिर कहती है, नहीं कोई बात नहीं, ऐसा करें आप लैला को ले जाएं अपने साथ, मैं नहीं जाती। तो वजदान कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम भी चल रही हो साथ में। तो नीलम कहती है, नहीं कोई बात नहीं, आप उनको ही ले जाएं अपने साथ, कोई मसला नहीं है। तो इसका शौहर कहता है कि नहीं नहीं दोनों ही चलेंगी। तो जिस पर नीलम कहती है, ठीक है मैं आती हूँ, आप चलें। तो फिर वो नीचे चला जाता है, गाड़ी निकालता है। और फिर जब नीलम जैसे ही रूम से निकलती है, सामने से लैला आती हुई नज़र आती है और नीलम को देखती है। और नीलम को कहती है, तो क्या अब तुम्हारे साथ गाड़ी में भी मुझे जाना पड़ेगा? जिस पर नीलम कहती है, आप कहना क्या चाहती हैं?
तो लैला कहती है तुम अच्छी तरह समझती हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, लेकिन तुम ज़्यादा बनो नहीं तो ज़्यादा बेहतर है। क्या तुम्हें ज़रूरी है कि तुम हमारे साथ जाओ गाड़ी में? तुम कैब में भी तो आ सकती हो। तो जिस पर नीलम कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं साथ ही जाऊंगी। तो लैला कहती है कि तुम्हारा तो कोई और भी बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहा होता है, लेकिन तुम तो मेरे शौहर के ही पीछे पड़ी हो, जबकि मेरा एक बेटा भी है। तुम कैसी हो, तुम्हारी समझ में बात नहीं आती क्या? तो नीलम कहती है देखें आप ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अपने बाबा को दोबारा मायूस होता हुआ नहीं देख सकती। मैं बड़ी मुश्किलों से संभली हूँ, दोबारा टूटने नहीं दूँगी अपने आप को। तो लैला कहती है कि आखिर तुम समझती क्यों नहीं? तो नीलम कहती है मैं सब समझती हूँ, प्लीज़ आप मुझे परेशान मत करें। जिस पर लैला कहती है तुम सोच भी नहीं सकती नीलम कि मैं क्या कर सकती हूँ, तुम अभी मुझे जानती नहीं हो। तो नीलम परेशान होकर दोबारा अपने रूम में चली जाती है और लैला नीचे आ जाती है। तो जब वजदान कहता है कि नीलम क्यों नहीं आई, जिस पर लैला कहती है कि वो नहीं जा रही। तो इसका शौहर कहता है क्यों, वो तो अभी जा रही थी, अभी कैसे मना कर दिया उसने, वो तो रेडी थी। तो लैला कहती है मुझे क्या मालूम, उसने तो मना करा है तो मैं आपसे कह रही हूँ ना, छोड़ें आप उसको, चलें आप। तो वजदान कहता है नहीं रुको, मैं अभी देख कर आता हूँ। तो वो नीलम के पास जाता है तो नीलम बैठी हुई होती है उदास, जिस पर वो कहता है कि क्या बात है, तुम क्यों नहीं चल रही, तुम इस ओके, तुम्हारी तबीयत ठीक है? तो नीलम कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, बस मेरे सर में दर्द है। जिस पर वो समझ जाता है और कहता है तुम झूठ कह रही हो, तो मैं लैला ने कुछ कहा है। तो नीलम कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं वैसे ही नहीं जा रही क्योंकि मेरे सर में वाकई दर्द हो रहा है। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, इस ओके, तुम्हारी मर्ज़ी, जैसे तुम्हें मुनासिब लगे। तो वो फिर नीचे आ जाता है और यहाँ पर दिलशाद का नौकर आता है और कहता है कि सर पार्टी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तो दिलशाद कहता है ठीक है, बस मैं रेडी होने जा रहा हूँ क्योंकि अब मेहमान भी आने ही वाले होंगे। ये कहकर दिलशाद चला जाता है और इसके बाद जो है दिलशाद के घर में सारे मेहमान आ जाते हैं और पार्टी शुरू हो चुकी होती है, लेकिन नीलम तो नहीं आती ना।